इतिहासकार ऑड्रे ट्रुस्के ने अपनी पुस्तक औरंगजेब द मैन एंड द मिथ में औरंगजेब को आज की आधुनिक दृष्टि और मूल्यों के माध्यम से नहीं, बल्कि औरंगजेब के समय की दृष्टि और मूल्यों के आधार पर समझने और विश्लेषित करने की कोशिश की है, और उनकी ये कोशिश कामयाब रही है। इसके पहले उनकी पुस्तक कल्चर ऑफ एनकाउंटर्स संस्कृत एट द मुगल कोर्ट ने इस तथ्य की ओर ध्यान आकृष्ट कराया था कि विभिन्न मुगल बादशाहों के दरबार में लगातार सांस्कृतिक संश्लेषण की प्रक्रिया जारी थी और संस्कृत विद्वानों को महत्व दिया जाता था। औरंगजेब के बड़े भाई दारा शिकोह ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए अक्सर दोनों के बीच तुलना की जाती है और दारा को सहिष्णु, धार्मिक एवं सांस्कृतिक संश्लेषण का समर्थक और दयालु माना जाता है, जबकि औरंगजेब की छवि कट्टर, हिंदू विरोधी और क्रूर व्यक्ति की है, क्योंकि उन्होंने सिंहासन पाने के लिए अपने भाइयों की हत्या की थी और पिता को कैद में डाल दिया था। लेकिन हकीकत इतनी सरल नहीं थी। मुगलों में हिंदुओं की तरह सबसे बड़े बेटे को उत्तराधिकारी मानने की परंपरा नहीं थी, इसलिए हर पीढ़ी में उत्तराधिकार के लिए लड़ाई होती थी और ताबूत या तख्त उस समय का आदर्श वाक्य था। औरंगजेब ने अपने भाइयों को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया और उनकी हत्या करवा दी, लेकिन ऐसा करना उस समय अपवाद नहीं था। ट्रुस्के ने इतालवी यात्री निकोलो मानुच्ची को उद्धृत करते हुए जानकारी दी है कि जिस दिन दारा शिकोह को मृत्युदंड दिया जाना था, उस दिन औरंगजेब ने उनसे पूछा कि यदि दारा की जीत हुई होती तो वे उनके साथ क्या सुलूक करते। इस पर दारा ने कहा कि उन्होंने औरंगजेब के शरीर के 4 टुकड़े करवाकर उन्हें दिल्ली के 4 प्रमुख दरवाजों पर लटकवा दिया होता। खैर, औरंगजेब ने दारा की लाश को अपने पूर्वज हुमायूं के मकबरे में दफनाया। इसी के साथ ये भी सही है कि दारा से अपने को बिल्कुल अलग दर्शाने के लिए उन्होंने दारा की बौद्धिक और सांस्कृतिक परियोजनाओं को तत्काल बंद कर दिया। लेकिन इसी के साथ ये भी एक तथ्य है कि औरंगजेब के मामा शायस्ता खान स्वयं संस्कृत में कविता करते थे। औरंगजेब फैसले लेते समय हिंदू मुसलमान के चश्मे से नहीं, बल्कि एक शासक के चश्मे से देखते थे। उनके फैसलों का आधार हिंदुओं पर अत्याचार करना नहीं, बल्कि अपनी सत्ता के वर्चस्व को बनाए रखना था। जहाँ भी उनकी सत्ता को चुनौती मिली, उन्होंने दमन का सहारा लिया और इस क्रम में मंदिर भी तोड़े गए। लेकिन उन्होंने मंदिरों को जागीरें भी दान में दी। अधिकांश मंदिर उत्तर भारत में तोड़े गए, जबकि दक्षिण भारत में मंदिरों की बहुलता है और वहाँ औरंगजेब के जीवन के अंतिम 20 वर्ष बीते थे। ऑड्रे ट्रुस्के का कहना है कि औरंगजेब ने कुल मिलाकर कुछ 1 दर्जन मंदिर ही तोड़े। अगर उन्होंने सिख गुरुवार तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया तो सूफी मुक्त चिंतक सरमद कभी सिर उतरवाया, क्योंकि वह दारा का समर्थक था। शिवाजी के साथ संघर्ष भी उनके हिंदू होने के कारण नहीं था। तथ्य यह है कि पिछले किसी भी मुगल बादशाह के मुकाबले औरंगजेब के दरबार और प्रशासन में उच्च पदों पर आसीन हिंदुओं की संख्या कहीं अधिक थी। शिवाजी ने भी पहले औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी और मई 1666 में वे उनके दरबार में मनसबदार बनकर पेश भी हुए थे और उन्होंने दस्तूर के मुताबिक बादशाह को भेंट आदि भी दी थी। लेकिन शिवाजी बहुत अधिक दिन इस नई भूमिका में न रह सके और विद्रोह कर गए। उनके साथ चले लंबे संघर्ष का हिंदू मुस्लिम संघर्ष से कोई संबंध नहीं है। ये शुद्ध रूप से राजनीतिक सत्ता के लिए लड़ाई थी, वरना शिवाजी की सेना और प्रशासन में भी मुसलमानों की कमी नहीं थी। औरंगजेब का एक प्रमाण ये माना जाता है कि उन्होंने अपने साम्राज्य में संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन ट्रुस्के ने एक अन्य इतिहासकार कैथरीन बटलर्स को फील्ड के शोध के हवाले से बताया है कि औरंगजेब स्वयं कुशल संगीतज्ञ थे और संगीत के जानकार रसिक थे। अपने जीवन के अंतिम दशकों में उन्होंने केवल दरबार में गाने बजाने पर रोक लगाई थी, क्योंकि वे इस तरह अपने आप को एक ऐसी चीज से वंचित रख रहे थे जिसे वे बहुत पसंद करते थे। लेकिन दरबार से बाहर संगीत पर प्रतिबंध नहीं था। औरंगजेब के शासनकाल में फारसी में भारतीय संगीत पर जितनी पुस्तकें लिखी गईं, उनकी संख्या उससे पहले के 500 सालों में लिखी गई पुस्तकों से भी अधिक है। ट्रुस्के ने विस्तार से बताया है कि औरंगजेब के काम न्याय के उनके आदर्शों, राजनीतिक और नैतिक आचरण के लिए प्रतिबद्धता और राजनीतिक आवश्यकताओं द्वारा निर्धारित होते थे और वे अपने समय के मनुष्य थे, हमारे समय के नहीं। उनकी विश्व दृष्टि के गठन में उनकी मुगल सांस्कृतिक विरासत और स्वयं की धार्मिकता का विशेष योगदान था, लेकिन उनका उद्देश्य हिंदू मुस्लिम फसाद पैदा करना नहीं था।
अंत तक उन्हें इस बात का अफसोस रहा कि मक्का के शेरिफ ने उन 7 सालों के उनके शासन को इस्लाम की दृष्टि से वैध नहीं माना, जिनके दौरान उनके पिता शाहजहां कैद में रहे। साम्राज्य का विस्तार उन्होंने ऐसा किया जैसा भारत के इतिहास मरने से कुछ दिन पहले एक पत्र में उन्होंने लिखा, मैं एक अजनबी की तरह आया और अजनबी की तरह ही चला जाऊंगा।